हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है 7 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 11 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 2200 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 800 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम 1400 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर और जो यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में पैसा में जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 74 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 200 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 14,800 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रिटेल कोटा हार्डली 10% के लगभग कंपनी का में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि सिर्फ 220 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि अगर यहाँ पे 5,000 करोड़ की डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो पॉइंट से अराउंड 20-25 टाइम्स हमें यहाँ पे ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो रिटेल कोटा के यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस रहने वाले वो यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी कम रहने वाली हैं। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये कंपनी में सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम ब्रांड वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो नीवा बुपा ये काफ़ी अच्छा ब्रांड हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी वॉलेटिलिटी हमें कंपनी के नंबर्स में नजर आती है, क्योंकि कंसिस्टेंटली कंपनी के जो ग्रोइंग नंबर्स होते हैं वैसे नंबर्स हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो मार्केट के लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन वहाँ पे नंबर्स ये कंपनी के देंगे, क्योंकि अगर हम देखेंगे पिछले साल ये कंपनी ने अराउंड 80 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया है। लेकिन अगर हम ये साल के पहले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे अप्रैल से जून वाले क्वार्टर की, तो वहाँ पे कंपनी ने सीधा लगभग 18 करोड़ के लगभग का लॉस कंपनी ने वहाँ पे रिपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का इस अर्निंग के बेसिस पे इसका एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। अगर हम कंपनी के मार्केट गैप की अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट 13,500 करोड़ के मार्केट गैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 166 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम प्राइस टू बुक की अगर हम बात करेंगे अराउंड 6 टाइम्स के प्राइस टू बुक के रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम स्टार हेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो 5 टाइम्स हमें कम अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कोई भी रूम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट से यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे कंपनी ने नहीं रखा है। मेरे हिसाब से देखा जाए कंपनी अच्छी है। लेकिन अगर हम खास करके आईपीओ मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो हुंडई के बाद में अभी F1 इंफ्रा की भी जो नेगेटिव लिस्टिंग हुई थी एक बार के लिए प्री ओपन में लगभग 8% डिस्काउंट में वो कंपनी की जो लिस्टिंग हुई है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे थोड़ा इंपैक्ट हमें बुरा देखने को मिलेगा। और अगर हम बाकी बात करेंगे तो निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा करेक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया और कल अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में काफ़ी अच्छा करेक्शन हमने देखा है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे मेरे हिसाब से अवॉइड करना सही रहेगा। और अगर आप लगाएंगे भी तो भी आपके अलॉटमेंट के जो चांसेज रहने वाले वो यहाँ पे काफ़ी कम रहने वाले। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार के लिए कुछ 10 से 15% से ज़्यादा के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी। अगर मार्केट में सिनेरियो और अगर चेंज हो जाते हैं तो वहाँ पे 10 से 15% के डिस्काउंट पे भी ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि नीवा बुपा के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।